मेरा नाम कामरान वल्द शकील है। इरा मेरी बीवी जेह्ड़े कुछ दिहाड़ियां पहले फौत हो गई। एक हादसा होया है जिस वजह हादसाती तौर उत्ते होया है। ठीक है, पुलिस कोल जिस टाइम असां DHQ बिच असां खड़े नाल पड़ोसी भी सड़ गए। उन्हें सुनो असां पुछया भी है कि केह् होया है, केह् वाकया होया। उस आखेआ हादसाती तौर उत्ते होया। उस तो बाद उसके वालिद मेरे को आए आखते न असीं परचा देने आं नाल पड़ोसियां ते मैं आखेआ तुसीं जे मर्जी है करो। ठीक है, तो उन्हें उस पड़ोसियों को भी पूछा कि होया। उन्हें आखिया जी इस तरह लोड शेडिंग की वजह तो गैस आई है, तो नहीं पता चलिया लाइटर लग गया, माचिस किसी लाई है। ठीक है, आग लग गई है। पुलिस आन के उस कुड़ी को उन्होंने स्टेटमेंट के दिए यार क्या होया, के वाक्य होया। उन्होंने सुना हादसाती तौर उत्ते तो हूँ मेरा ससुर फरदोस जोड़ा मैं ब्लैकमेल करता है, पहले भी करता रहा। हूँ मैं आखता यार पैसे दे तो ठीक है, इस मसले हल करने। मेरी धी तींजू भी नहीं रही या मैं उन्होंने कुड़ियों को पैसे किन के दे जोड़े तेरे नाल सड़े न उत्थे पड़ोसी मेरे। तो मैं उस टाइम काम उत्ते ही हाँ जिस टाइम ये हादसा होया। तो हूँ मैं अपील करसा कि मैं इंसाफ दिता जुले। मैं गरीब ते मजदूर बंदा वाँ। माँ एक कुदरती तौर पर हादसाती तौर पर आग लगी है, ना मैं लाई है ना इस पर मेरा कोई हाथ है। उस टाइम में काम होते हैं। ठीक है, उन्हें मैं ब्लैकमेल करने लगे था। मैं एक शरीफ बंदा वहाँ मैं बेइज्जत करते लगे था। मेरे को आया भी है अपनी इसकी बेटी फौत हुई है, पहले दड़े आया, उस तो बाद आया भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एवनफील्ड रेफरेंस की। एवनफील्ड रेफरेंस फैसले पर अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल होंगे। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अमानत कुशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब की जानिब से एवनफील्ड फैसला जो कि हाई कोर्ट ने दिया था नवाज शरीफ के सफदर और मरियम नवाज को जिसमें उनकी सज़ा मुअत्तल की गई थी, उसके खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। पहली समाअत इसकी 19 सितंबर को हुई थी और अदालत ने लार्जर बेंच बनाने का इंदिया दिया था उसमें, और आज बाकायदा तौर पर तश्कील दे दिया गया है। 5 रुकनी ये लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में, जो कि 14 जनवरी को एवनफील्ड रेफरेंस के जो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ नैब की अपील पर समाअत करेगा। और इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल जो है वो इसमें शामिल हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जो है मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की थी, जो कि नैब कोर्ट की जानिब से उन्हें दी गई थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। और इस एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल और मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी नैब कोर्ट की जानिब से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी। जिसके बाद नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और आज एवनफील्ड रेफरेंस को बाकायदा समाअत के लिए नैब की अपील को मुकर्रर कर दिया गया है। 14 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। जी शुक्रिया अमानत, आगाह कर रहे थे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील 10 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का यह मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील 10 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी कांसुलेट को भी मुश्तबा पैकेट मौसूल हुआ है। पैकेट में आपको बताते चलें एक केमिकल मौजूद है। कांसुलेट में खातून सिफारतकार ने पैकेट वसूल किया। हुकाम की जानिब से खातून सिफारतकार को यह पैकेट पकड़ाया गया। पाकिस्तानी कांसुलेट हुकाम ने ऑस्ट्रेलिया की केमिकल हैंडलिंग की स्पेशल टीम को भी तलब कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं?
जी बिल्कुल, के शहर मेलबर्न में पाकिस्तान के कौंसल खाने में आज एक एस्पिटोस नामी वायरस पर मबनी एक पैकेट जो है वो मौसूल हुआ। पैकेट पाकिस्तान की एक खातून सफारतकार ने मौसूल किया। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो खातून है उनको एस्पिटोस पॉइजनिंग का वो शिकार हो चुकी हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा को आगाह किया गया, मकामी पुलिस को आगाह किया गया। मकामी पुलिस इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है और जो पैकेट मिला था वो भी कौंसल खाने के अंदर मौजूद है। तहकीकात की जा रही है कि ये जो वायरस है ये पैकेट क्यों भेजा गया। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो वजारत खारजा है उसने तमाम जो सफारत खाने हैं उनको एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि वो इस तरह के पैकेट मौसूल करने से पहले जो है वो तहकीकात कर लें। और इस वक्त भारी नफरी जो पुलिस की है वो वहाँ पर मौजूद है और तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी, आपने अपडेट किया। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का कहना है कि अगर वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो सामने आना चाहिए। हमारे खिलाफ कोई केस नहीं, सिर्फ इल्जाम तराशियां हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबा जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। 10 अरब हर महीने ऑरेंज लाइन को देना पड़ेगा। फैसल वाडा के नहीं, फयाजुल हसन चौहान के रवैये पर माजरत खा हूं। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही जी। ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाब दे था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत ना करता। मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2015 से लेके 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी। ठीक है, और अगर ये सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी जरूर आ जाना चाहिए। उधर अपोजिशन ने पंजाब असेंबली इजलास का बॉयकॉट किया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नियाजी साहब नैब के पीछे ना छुपें। हुकूमत ने घर देने का वादा करके गरीबों की झोंपड़ियां भी गिरा दी। अलीमा खान को NRO दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कहा था कि ये नाअहल तरीन है। आपसे रोज आप बात करते हैं तो वही आपका KP का CM जाता है और नैब की पेशी भुगत कहता है मुझे क्लीन चिट मिल गई है। अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में। और इमरान नियाजी अगर हिम्मत है ना तो JIT बनाओ, कौम के सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब के पीछे छुपना छोड़ दो। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। तो आपने घर क्या देने हैं? आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। एक तरफ तो आप अपना जो है वो रात को सोने के लिए टेंट देते हो और दूसरी तरफ गरीब आदमी की झोंपड़ी गिरा देते हो। उधर फयाजुल हसन चौहान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के हवाले से सफाई पेश की। कहा किसी को बुरा लगा तो उस पर माजरत करता हूँ, बीवी बीमार थी इसीलिए परेशान था। तकरीर की काजी साहब की याद में सहाफ़ी ये कहता है कि जिस काजी हुसैन अहमद की याद में आप प्रोग्राम कर रहे हैं उस काजी हुसैन अहमद का अमीर ये इमरान खान साहब के हवाले से बातें करके गया है। उस मौका मुनासिबत से वो गलत सवाल था, मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया। अगर किसी को बुरा लगा वेरी सॉरी। उधर मशीर कानून इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के पैसे रोक रखे हैं। कई बार एहतजाज किया लेकिन सिंध हुकूमत की सुनी नहीं जा रही। वफाकी हुकूमत वो काम करे जो आइन में वाज़े हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद क्या कहा जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर कानून व इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, वफाकी हुकूमत ने सिंध के 6 माह में जो फंड्स रिलीज़ किए कितने रोके, क्यों रोके, क्या वजूहत है?
जी तकरीबन 90 अरब रुपए का अमाउंट है जो कि पिछले 5 माह में वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध को नहीं ट्रांसफ़र किया। ये हमारा जायज़ हक़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, NFC अवार्ड के तहत और जो OGT शेयर हमारा बनता है उसके तहत हमें मिलने चाहिए थे। लेकिन अफसोस के साथ वफाकी हुकूमत ने इन 5 माह में कटौती की है और हमें वो 90 अरब रुपए नहीं दे पाए। मैं समझता हूँ कि इनकी नाअहली है ये, या तो उन्होंने पैसे हमको जानबूझकर नहीं दिए या वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए ख़ुद। तो एक तरफ तो वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाया है और वफाक ने ज़्यादा पैसे इकट्ठा किए हैं टैक्स की मद में, और दूसरी तरफ जो सूबों का उसका जायज़ शेयर है वो उन्होंने दिया नहीं। तो मैं गुजारिश करूँगा वफाकी हुकूमत से कि इस गलत चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें और ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और सिंध को जो उसका जायज़ हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। मुर्ज़ा साहब क्या सिंध हुकूमत इस मामले में क्या करने जा रही है? वफाक से रब्ता करेगी या कोई एहतजाज, कोई तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए हम बार बार इस इशू को रेज़ करते हैं और जब भी वफाक से हमारी कोई मीटिंग होती है, वज़ीर आज़म से मुलाकात वज़ीर आला की होती है, तो इस इशू को रेज़ किया जाता है। गुजारिश हम उनसे करते हैं और उम्मीद ये करेंगे कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए जो सिंध का जायज़ शेयर है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे मुशीर कानून मुर्ज़ा वहाब साहब जिनका कहना है कि वफाकी हुकूमत जो आईनी तरीक़ेकार है उसके तहत जो है सिंध के फंड्स जो है वो फराहम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, आपने अपडेट किया। उधर कराची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। पुलिस ने MKM लंदन से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर को पकड़ लिया। मुलजिम रईस मम्मा का करीबी साथी और 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस है। मजीद जानिए ज़िले हैदर की रिपोर्ट में। कराची में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। MKM लंदन से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक सुखन पुलिस का मक्की शाह मेहरान हाईवे के करीब मुल्जिमान से मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में मुल्जिम रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम MKM का टारगेट किलर रईस मम्मा का करीबी साथी और 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस है। SSP मलीर के मुताबिक मुल्जिम ने 2014 में इब्राहिम हैदरी के इलाके में 4 पुलिस एहलकारों को टारगेट कर शहीद किया था। इसके अलावा मुल्जिम ने अपने यूनिट की इंचार्ज की हिदायत पर इब्राहिम हैदरी समंदर के पास अपने ही 2 कारकुनों को भी कत्ल किया। मुल्जिम से दस्ती बम, राइफल, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद किया गया। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। सवाल ये है कि शहर कायद का शुमार कब होगा महफूज शहरों में, क्योंकि कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सर्वे मुकम्मल हो चुका। जदीद तर्ज के 12,000 कैमरे लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में 1 से 1.5 साल लगेगा। कैमरे लगाने से ट्रैफिक के निजाम में भी बेहतरी आएगी। सवाल यकीनन हर शहरी यही पूछता है, शहर कायद का बासी, कि कब इस शहर को महफूज बनाया जाएगा। इस हवाले से कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सर्वे मुकम्मल हो चुका। 7/7 बॉम्बिंग लंदन में हुई तो उन्होंने सारा केस डिटेक्ट किया, साथ के साथ बंदे जो पकड़े वो कैमराओं के जरिए पकड़े। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में हुआ, कैमरों के जरिए बंदे पकड़े गए। अभी एडवांस साइंस हो गई, चाइना उससे एडवांस चला गया है। तो सेफ सिटी एडवांस लेवल का इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल में इसमें अभी 1-1.5 साल लगेगा। एक्सपर्ट इस पे काम कर रहे हैं। सर्वे मुकम्मल हो चुका है। इसमें तकरीबन 12,000 कैमरा, पूरे एक नेटवर्क ऑफ कैमराज होगा जो पूरे शहर में होगा। उसके प्रॉपर कंट्रोल रूम होंगे, उसे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगी और साल स्मार्ट सिटी टाइप एक कॉन्सेप्ट के जरिए लोगों को डिटेक्ट भी किया जा सकेगा, गाड़ियों को भी स्पॉट किया जा सकेगा। अभी जो कैमरे लगे हुए हैं तकरीबन 2200 प्लस हैं और मैं नहीं समझता उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है जिससे इतना मुस्तफीद हुआ जा सके। स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं वो इसीलिए हैं कि नाउ इट हैज़ बिकम अ कंप्लीट साइंस कि आप किसी का चेहरा डालें या नंबर प्लेट डालें तो उसका ओवरऑल प्रोफाइल आ जाता है, टक टक करके इसकी गाड़ी की मूवमेंट या बंदे की मूवमेंट कहाँ कहाँ रही है। कराची पुलिस ने अली रजा अब्दी के कत्ल में MKM लंदन के मुलव्विस होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि अली रजा अब्दी के कत्ल में MKM लंदन साउथ अफ्रीका नेटवर्क के मुलव्विस होने का इम्कान है। SSP जिला जनूबी पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि अली रजा अब्दी केस में आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं, एक्सक्लूड करते जा रहे हैं वो लोग जो कि इसमें नहीं हो सकते। इसमें बिल्कुल लंदन का जो ग्रुप है, जो साउथ अफ्रीकन नेटवर्क जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे
जो इत्तलात हैं कि आया हुआ था, और इसमें हर एजेंसी अपना काम कर रही है, इनपुट्स दे रही है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह की हिस्ट्री रही है कराची में एक्सट्रीमिज़म की या जो टेररिज्म की, तो उस हवाले से वी हैव नॉट रूल्ड देम आउट, बट देन अगेन देयर आर अदर एक्टर्स एज वेल विच आर टेकन इनटू अकाउंट तफ्तीश के दौरान। तो उसमें इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हमें 100% कामयाबी हो गई है, लेकिन वी आर ऑन पाथ एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। एसएसपी साउथ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें, इस सवाल का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम इन दिनों जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सेंचुरियन और केप टाउन टेस्ट में नाकामी के बाद सरफराज अहमद से टेस्ट टीम की क़यादत छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरफराज अहमद टेस्ट टीम की क़यादत से दस्तबरदार हो जाते हैं या उन्हें क़यादत से हटा दिया जाता है, तो टेस्ट टीम की कमान किसके हाथ में दी जाएगी? क्रिकेट पंडितों के ख्याल में जिन खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं उनमें अजहर अली शामिल हैं, असद शफीक शामिल हैं और बाबर आजम मौजूद उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी पर भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद की, जिन्होंने 48 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की, जिसमें से 12 टेस्ट मैचेस में वो बतौर कप्तान खेले। सरफराज अहमद ने 4 मैच जीते, 7 में नाकामी का सामना करना पड़ा। बतौर कप्तान उनकी जीत का तनासुब 33.33% है, जबकि शिकस्त की शरह 58.33% रही है। अब बात कर लेते हैं अजहर अली की। मिसबाह-उल हक की रिटायरमेंट के बाद अजहर अली कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बने थे। एक टेस्ट में टीम की क़यादत उन्होंने की, जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजहर अली ने बतौर खिलाड़ी 72 टेस्ट मैचेस खेले और 5,654 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उनकी 15 सेंचुरीज भी शामिल हैं। उसके बाद कुछ बात हो जाए असद शफीक की, जो कि कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस मिली जुली रही है। असद शफीक ने अब तक 68 मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की है और 39.06 की औसत से 4,258 रन बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरियां भी शामिल हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में असद शफीक कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम की, जिनका नाम मुस्तकबिल के कप्तान के तौर पर लिया जा रहा है। बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस अब तक खेले हैं और 1,165 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दे सके हैं। अब शायकीन क्रिकेट ये कहते हैं कि टेस्ट टीम का कप्तान उसको बनाया जाए जिसकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस दीगर खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल। वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। सिलेक्शन कमेटी ने मेगा इवेंट के लिए 25 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। वहाब रियाज, कामरान अकमल, उमर अकमल, सलमान बट, सोहेब मकसूद, मोहम्मद इरफान वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अब्बास, आबिद अली, यासिर शाह, इमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, शोएब मलिक, आसिफ अली, फहीम अशरफ वर्ल्ड कप प्लान ए का हिस्सा हैं। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज शहबाज हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या प्लानिंग की जा रही है वर्ल्ड कप के हवाले से? बिल्कुल, हमारे इंतहाई मुस्तकल ऐसे ये बात मालूम हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है इंतजामुल्लाह की सरबराही में, उसने वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों के जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। और आइंदा जो 3 वनडे सीरीज है पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप से पहले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज, उसमें इन्हीं खिलाड़ियों में से खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। खिलाड़ियों में जो मोहम्मद इरफान है, वहाब रियाज, कामरान अकमल, उमर अकमल, सोहेब मकसूद वर्ल्ड कप 2019 प्लान का हिस्सा नहीं है। इसके साथ साथ आबिद अली जो कि मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ यासिर शाह भी वर्ल्ड कप प्लान में शामिल हैं। इसी तरह जो फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर है वो भी कौमी सिलेक्शन कमेटी का जो वर्ल्ड कप प्लान है उसका हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज, इमामुल हक, फखर जमान, आसिफ अली, शान मसूद, ये तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का जो वर्ल्ड कप प्लान है उसका हिस्सा होंगे। जबकि 25 खिलाड़ी हैं, इन्हीं में से टीम का इंतखाब किया जाएगा। इस सिलसिले में कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंतजामुल हक, उन्होंने हेड कोच मिकी आसर और सरफराज अहमद जो कि टीम के कप्तान है उनको भी आगाह कर दिया है और कोशिश की जाएगी कि इन्हीं खिलाड़ियों में से टीम का इंतखाब किया जाए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की सीरीज है वहाँ पे जाकर आजमाया जाएगा, क्योंकि उनका खासा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में क्रिकेट
खेलने का, इसीलिए इस वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा बनाया गया है। जी शुक्रिया हाफिज शहबाज, आगाह कर रहे थे। उधर रहीमिया खान में भोंग गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई। धमाका गैस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हुआ। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीम मरम्मती काम में भी मसरूफ है। गैस पाइपलाइन मरम्मत जो है इस वक्त की जा रही है। तमाम सूरत हाल रहीमिया खान में भोंग गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हुई, जिसके बाद धमाका गैस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है और पाइपलाइन मरम्मत का काम अभी जारी है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम, बताएगा ये क्या सूरत हाल है, अभी तक काम जारी है, क्या मामला पेश आया? देखिए, LNG की ये 36 इंच की पाइपलाइन थी कतर की, जिसमें मरम्मत का काम जारी है। जो ब्लास्ट से फटी 4 घंटे के बाद भी यहाँ पर आग पर काबू पाया गया था। उसके बाद से मुसलसल अब 8 घंटे हो चुके हैं, मरम्मत का काम जारी है और मजीद अभी भी कहा जाए 12 से 14 घंटे कम से कम लग सकते हैं इस पाइपलाइन को, क्योंकि इस पाइपलाइन में अभी भी गैस मौजूद है। उसका सिस्टम नस्ब कर दिया गया है ताकि पाइपलाइन में मौजूद जो गैस है उसको खींच लिया जाए, उसको सक कर लिया जाए। फिर इसके बाद उस टुकड़े को काट कर अलहदा किया जाएगा जो ब्लास्ट हुआ था, फिर नया पाइप लगाया जाएगा। इसका प्रोसेस जल्दी जल्दी करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द जल्द काम मुकम्मल हो सके और गैस की फराहमी को जल्द मुमकिन बनाया जा सके। SNGPL की टेक्निकल टीम काम कर रही है और दिन रात तमाम टेक्निकल स्टाफ जल्द से जल्द काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि गैस की फराहमी का काम जल्द से जल्द मुमकिन हो सके। अभी भी 12 से 14 घंटे कम से कम ये लग सकते हैं, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया आसिम। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। मजीद खबरें होंगी